वीरांगना झलकारी बाई। इतिहास के पन्नों में लुप्त यह एक महान दलित महिला योद्धा की कहानी है जिसने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखने वाली झलकारी बाई केवल अपनी दृढ़ता और साहस से प्रेरित थी और आगे चलकर आदरणीय योद्धा बन गईं। झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के निकट भोजला गांव में हुआ था। वह बड़ी होकर एक सैनिक और रानी लक्ष्मीबाई की विश्वसनीय सलाहकारों में से एक बन गई। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बहुत कम उम्र में ही घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र की कला और एक योद्धा की तरह लड़ना सीख लिया था। उन्होंने अपने पति पूरन कोरी से तीरंदाजी, कुश्ती और निशानेबाजी भी सीखी। पूरन कोरी रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की सेना में एक सैनिक थे। किंवदंतियों के अनुसार झलकारी बाई अक्सर अपने पति के साथ शाही महल जाया करती थी और शुरुआत में वहां एक नौकरानी के रूप में काम करने लगी। रानी लक्ष्मीबाई को उनकी बहादुरी के बारे में पता चलने के बाद वे उनकी अच्छी सहेली बन गईं। कई लोग यह भी मानते थे कि झलकारी बाई का शारीरिक गठन और उनका चेहरा रानी लक्ष्मीबाई से मिलता जुलता था। जल्द ही झलकारी बाई को रानी लक्ष्मीबाई की दुर्गा दल नामक महिला सेना में पद मिल गया और वे अक्सर रानी की तरफ से महत्वपूर्ण निर्णय लिया करती थी। राजा गंगाधर राव के निधन के बाद अंग्रेजों को उनका उत्तराधिकारी स्वीकार्य नहीं था, परंतु अंग्रेजों के विरोध के बावजूद रानी लक्ष्मीबाई ने शासन की बागडोर संभालने का फैसला किया। लक्ष्मीबाई ने निकट भविष्य में होने वाली लड़ाई के लिए तैयारियां शुरू कर दी। 1857 में सिपाहियों का विद्रोह बढ़ गया और उत्तरी और मध्य भारत के बड़े हिस्सों में फैल गया। वे सिपाही रानी लक्ष्मीबाई का समर्थन करने के लिए एकत्र हुए। झलकारी बाई को सेना की महिला टुकड़ी का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1858 में जब जनरल सर ह्यू रोज की कमान में अंग्रेजी सेना ने झांसी के किले पर हमला किया और घेर लिया, तो झलकारी बाई और पूरन कोरी दोनों ने उसका कड़ा प्रतिरोध किया। झलकारी बाई ने जमकर लड़ाई लड़ी और रानी को अपने बच्चे के साथ महल छोड़ने का सुझाव दिया। झलकारी बाई ने स्वयं रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण किया, सेना की कमान संभाली और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उनकी सरूपता ने अंग्रेजों को भ्रमित किए रखा और उनकी यह चाल लंबे समय तक काम करती रही। झलकारी बाई की असली पहचान के बारे में अंग्रेज अनिश्चित थे और उनकी वजह से ही रानी लक्ष्मीबाई अपने बेटे के साथ अपने महल से भाग सकी। हालांकि उसी लड़ाई में पूरन कोरी अंग्रेजों से लड़ते हुए मारे गए और जब झलकारी बाई ने यह सुना तो कहा जाता है कि वह घायल बाघिन बन गई। वह क्रोधित हो गई और उन्होंने कई अंग्रेज सैनिकों को मार डाला और उनसे जमकर लड़ाई लड़ी। किंवदंतियों के अनुसार उनको युद्ध करते हुए एक तोप का गोला लगा और वह झांसी की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई और अपने समय की शौर्य की प्रतिमूर्ति बन गईं। झलकारी बाई की यह कहानी बुंदेलखंड के लोगों की लोक स्मृति का एक हिस्सा है। आज तक उनकी स्मृति लोगों के मन में जीवित है और उनके बहादुर करतब वहां की लोक कथाओं में बार बार उभर कर सामने आते हैं। उस क्षेत्र के कई दलित समुदाय उन्हें भगवान के अवतार के रूप में देखते हैं और उनके सम्मान में हर साल झलकारी बाई जयंती भी मनाते हैं। इस प्रकार झलकारी बाई बुंदेलखंड की लोक स्मृति में अमर शहीद बन गई है। वीरांगना झलकारी बाई की कहानी से हमें देशभक्ति, शौर्य और वफादारी की शिक्षा मिलती